दिल्ली आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बता दें कि पार्टी ने अब तक कुल 31 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आपने अपनी दोनों सूचियों में हाल ही में आए दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मौका दिया है। उधर केजरीवाल के अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा से माहौल बनाने की रणनीति है। दरअसल 5 साल में दिल्ली कई सियासी उठापटक का गवा रही है। 2 चेहरों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहां एक और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाई गई, तो दूसरी ओर कुछ मंत्रियों ने दल बदल लिया। अब वो विपक्षी दलों के साथ है। इन तमाम घटनाक्रमों के केंद्र में कथित शराब घोटाला भी रहा। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। जेल से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी कैबिनेट में मंत्री रही आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। पिछली विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी 2020 को मतदान हुआ था। इसमें कुल 62.59% मतदान दर्ज किया गया। आपने प्रचंड जीत दर्ज की थी। 62 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको सबसे ज्यादा 53.57% वोट मिले थे। भाजपा के 8 विधायक चुने गए थे और इसका वोट प्रतिशत 40.57% रहा। कांग्रेस 2015 की तरह कांग्रेस 2020 में भी खाली हाथ रही। उसे महज 4.63% वोट मिले थे। 16 फरवरी 2020 को केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली की सत्ता संभाली थी। चुनौतियों भरा रहा केजरीवाल का तीसरा कार्यकाल। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार के इसका तीसरा काल चुनौतियों भरा रहा। केंद्र में कथित शराब घोटाला रहा। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति की प्रक्रिया में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी आने वाला दिल्ली चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी और अपने संगठन की और अपने राजनीतिक ताकत की बदौलत अकेले चुनाव लड़ेगी। ये जो समय समय पर कांग्रेस से गठबंधन की खबरें आती हैं, वो पूरी तरीके से निराधार हैं। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पिछली 3 दिल्ली चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ती है, अपने बलबूते चुनाव जीतती है और अपने बलबूते सरकार चलाती है। हमारे यहाँ राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत जो है, उसके बलबूते हम इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। गठबंधन का किसी प्रकार का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं हो रहा है कांग्रेस के साथ और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज ये खबर मनगढ़ंत तरीके से पता नहीं कहां से सामने आई। फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट तौर पे निर्णय है कि हम लोग दिल्ली में चुनाव में कोई भी गठबंधन विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने 3 बार लगातार बीजेपी को यहां बुरी तरीके से शिकस्त दी है। इस चुनाव में भी भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे। आपको लोकसभा चुनावों में मिली निराशा। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आपने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। आपने 4 सीटों नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली पर उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उम्मीदवार खड़े किए।
चुनाव के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी। अपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को आपने चुनावी मुद्दा बनाया। जेल का जवाब वोट से नामक अभियान चलाया। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। भाजपा ने इस बार भी सभी 7 सीटें जीत ली। गठबंधन के बावजूद अब कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। केजरीवाल का सीएम पद छोड़ना रणनीति। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद ही 15 सितंबर को केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। उस वक्त आप मुखिया ने कहा था, जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उधर विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए सीएम के रूप में आतिशी के नाम का ऐलान हुआ। आतिशी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आखिर नई सरकार में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन मंत्री बनाए गए। आम आदमी पार्टी के चुनावी ऐलान। आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू किया है। केजरीवाल की तरफ से ऑटो वालों के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है। ऑटो वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए और बच्चों की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। बता दें कि दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को खत्म होने वाला है। लिहाजा सभी 70 सीटों के लिए 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू किया है। इसके अलावा केजरीवाल की तरफ से ऑटो वालों के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है। इसके तहत दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सभी ऑटो वालों का 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए और बच्चों की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। कांग्रेस के प्रमुख वादे। कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान जनता को भरोसे में लेने का काम किया है। कांग्रेस के प्रमुख वादों में मुफ्त बिजली इकाइयों को दोगुना करना, पुनर्वास कॉलोनियों में मकान मालिकों को संपत्ति का अधिकार देना, ऑटो रिक्शा लाइसेंसों का नवीनीकरण करना शामिल है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली। दिल्ली न्याय यात्रा का आयोजन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर किया गया और 7 दिसंबर को रोहिणी में समापन से पहले सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। बता दें कि दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान ही प्रदेश कांग्रेस ने निम्न मध्यम आय वर्ग के मतदाताओं से अपील करने के लिए कई वादे किए। बता दें कि कांग्रेस के प्रमुख वादों में मुफ्त बिजली इकाइयों को दोगुना करना, पुनर्वास कॉलोनियों में मकान मालिकों को संपत्ति का अधिकार देना और ऑटो रिक्शा लाइसेंसों का नवीनीकरण करना शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।